स्टेट और मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। खबरें खरी खरी की शुरुआत करेंगे। बड़ी खबर उत्तरकाशी टनल हादसे से जुड़ी हुई। बता दें कि ऑगर मशीन से ड्रिलिंग रोकने का फैसला, तो ऑगर मशीन के सामने आए लोहे की जैसी चीज मैनुअली मलबा हटाने का काम किया जाएगा। रेस्क्यू ऑपरेशन में अभी लग सकता है और वक्त सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रही है। तो बता दें कि उत्तरकाशी टनल हादसे से जुड़ी ये बड़ी जानकारी, ऑगर मशीन से ड्रिलिंग रोकने का फैसला लिया गया है और ऑगर मशीन के सामने लोहे की जैसी कोई चीज सामने आ गई है। मैनुअली मलबा हटाने का काम अब आगे किया जाएगा। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली जो तस्वीर है वो है 22 घंटे बाद जो ड्रिलिंग शुरू हुई थी उसकी। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं वो है कि जो आज 2.2 मीटर की ड्रिलिंग पूरी हुई है उसकी। लेकिन अब आगे जो फैसला लिया गया है वो ये है कि ऑगर मशीन का जो काम है वो रोक दिया गया है, यानी कि जो ड्रिलिंग है वो रोक दी गई है ऑगर मशीन के जरिए और अब मैनुअली जो मलबा है वो हटाने का काम किया जाएगा। रेस्क्यू ऑपरेशन में अभी वक्त और लग सकता है। तो अजीत राठी हमारे साथ जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ में। अजीत, तो जानना चाहूंगी, अब फैसला लिया गया है कि ऑगर मशीन जो है उसके जरिए जो ड्रिलिंग हो रही थी, खुदाई हो रही थी, वो अब रोकी जाएगी और अब मैनुअली मलबा निकाला जाएगा। क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। अमेरिकन ऑगर मशीन इस समय रुकी हुई है, काम बंद है और वहां मलबा निकालने की बात नहीं है। वहां कोई हर्डल कल की तरह का आया है, उसको कटिंग के लिए 2 लोग अंदर परीक्षण करने के लिए गए हैं और वो मैनुअली अगर कुछ ठीक हो सकता होगा तो ठीक है, अन्यथा फिर कौन से प्लान पर सरकार आगे बढ़ेगी या सिस्टम आगे बढ़ेगा ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल बात यह है कि पिछले 3-4 दिन में बहुत गुणात्मक वृद्धि इस ऑपरेशन में नहीं हुई और जो 5 प्लान तैयार किए गए थे, बाकी 4 प्लान का तो अता पता नहीं है। अब जो शॉर्ट टर्म का प्लान था जिससे सबको लग रहा था कि इसी से सबसे जल्दी निकाले जा सकते हैं, इसी पर सबका फोकस आकर टिक गया था। आज तकरीबन 24 घंटे बाद ऑगर मशीन दोबारा चली और 2.2 मीटर जाकर के फिर बंद हो गई। अब उसको ऑगर को निकालकर अंदर लोग भेजे जाने हैं जो वो जाकर परीक्षण करेंगे कि किस तरह की समस्या पैदा हो गई है और उसको कैसे रिमूव करना है। जी लेकिन जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि एक तो आगे जिस आपने भी अभी बताया कि लोहे की कोई चीज सामने आई है जिसकी वजह से मशीन का काम रोक दिया गया है, मैनुअली मलबा निकाला जाएगा, तो यानी कि ये जो 10 से 12 मीटर की खुदाई रह जाती है, ड्रिलिंग रह जाती है, अब ये वक्त और लंबा खींच सकता है। यानी कि अभी कुछ और नहीं कहा जा सकता कि कितना वक्त लग जाए। देखिए, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता जब तक मैनुअली कोई व्यक्ति जाकर जो एक्सपर्ट होंगे उसके वो अंदर ये ना देख ले कि समस्या किस तरह की है, तो ये कहना थोड़ा मुश्किल है कि कब तक काम रुका रहेगा और काम चलेगा। अच्छा, ठीक है। यहाँ पर अजीत एक सवाल और है, वो ये कि ये जो मैनुअली काम शुरू होगा खुदाई का, ये कितनी देर में शुरू हो जाएगा या अभी पहले जांच होगी कि या क्या चीज सामने आई है जिसकी वजह से ये मशीन रुकी? जी बिल्कुल, मैं वही क्लियर कर रहा हूँ कि अभी चूंकि ऑगर निकालने का काम चल रहा है, उसके बाद एक्सपर्ट लोग अंदर जाएंगे, टेक्नीशियन है वो जाएंगे और वो देखेंगे कि क्या फिर से ऑप्टिकल आ गया है, क्या बहुत मोटा गार्डर आ गया, किस तरह की धातु सामने आई है, इस तरह का भी वहां पर रुकावट पैदा हुई होगी। फिर उसी के हिसाब से वो ट्रीटमेंट शुरू किया जाएगा। लेकिन इसमें चूंकि ऑगर निकालने में भी समय लगेगा और इंस्टॉल करने में भी समय लगेगा, तो ये अभी समझ लीजिए आप कि 4-5 घंटे अभी कुछ होने वाला नहीं है। ये ऑगर निकालने में और फिर दोबारा इंस्टॉल करने में जाहिर है कि समय लगेगा, लेकिन अभी काम रुक गया है और यहाँ पर पूरे देश की उम्मीदें हैं। सभी नजरें टिकाए बैठे हुए हैं कि किसी तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो, मजदूरों को बाहर निकाला जा सके। मजदूर भी अंदर परेशान है, लगातार गुहार लगा रहे हैं, लेकिन एक के बाद एक बाधाएं सामने आ रही हैं। अभी ऑगर मशीन निकालनी है, उसके बाद आगे फिर जांच होगी। इसमें लगभग कितना वक्त लग जाएगा? मशीन को निकालने की अगर बात करें उसमें कितना वक्त लग जाएगा अजीत? देखिए, ऑवर निकालने में भी 2 से 2.5 घंटे लगते हैं और उसको इंस्टॉल करने में भी तकरीबन उतना ही समय लगता है। और इसके बीच में जो प्रॉब्लम किस तरह की क्रिएट हुई है, वो हर्डल्स जो है वो किस तरह की हुई है, उसका तासीर कैसा है, वो लोहा है या कोई कठोर चट्टान है, वो किस तरह का मामला है, फिर उसका समय बिल्कुल आप अलग से रख लीजिए। तो ये काउंट करते हैं तो 5-6 घंटे अभी वहाँ कोई दूसरा काम शुरू होने वाला नहीं है। अजीत, एक आखिरी सवाल आपसे छोटा सा, क्योंकि थोड़ी ही देर पहले ये जानकारी सामने आई थी कि आगे की 5 मीटर की जो दूरी है उसमें जांच की गई थी और ये पता लगाया गया था कि आगे किसी तरह का कोई हर्डल नहीं आएगा, यानी कि 5 मीटर की दूरी तक बाधा नहीं आएगी, लेकिन उसके बावजूद आई। नहीं, बिल्कुल अधिकारियों ने उस बात का भी हवाला आपकी प्रेस ब्रीफिंग में दिया था और उन्होंने कहा था कि जिस कंपनी ने इसको स्कैन किया है वो कह रही है कि संभावित है और इस बात की संभावना है कि 5 मीटर तक नहीं होगा। उनके बयान को हमने फिर दोबारा भी सुना तो वो उन्होंने केवल संभावना व्यक्त की थी कि मिलने की उम्मीद कम है,
तो ये दावा नहीं किया गया था। तो इसलिए अब चूंकि ये चीजें बिल्कुल मायने तो रखती हैं, एक चीज पर आपने कोई मेजरमेंट कराया है और उसकी संभावना व्यक्त की है और फिर परिणाम उसके ठीक उलट आ रहे हो तो सवाल उठना लाजमी है। लेकिन फिलहाल चूंकि उन 41 लोगों की जान बहुत कीमती है और उसके लिए जो अभियान चल रहा था और ये जो सिंगल पॉइंट एजेंडा जो अंदर सुरंग के अंदर चल रहा था वो बड़ा महत्वपूर्ण था और वो रुका हुआ है। यही एक बहुत बड़ा दुखद पहलू है और इसे कैसे शुरू होगा ये एक पूरा का पूरा टनल ऑपरेशन एक पहेली बनकर रह गया है। जी चलिए ठीक है अजीत, नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो मैनुअली मलबा हटाने का काम किया जाएगा, लेकिन फिलहाल पहले ऑगर मशीन को निकाला जाएगा, फिर उसके बाद आगे काम शुरू होगा। आगे बढ़ेंगे। सिलक्यारा टनल पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी, बड़ी जानकारी दे रही है। सिलक्यारा टनल में सीएम धामी का ये चौथा दौरा है। सीएम धामी ने घटना स्थल का निरीक्षण किया है, अधिकारियों से रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ली है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रही है सिलक्यारा टनल को लेकर, जहां पर मुख्यमंत्री धामी खुद नजर रखे हुए हैं और ये चौथा दौरा उनका। एक बार फिर से सिलक्यारा टनल पहुंच गए हैं और बता दें कि सीएम धामी लगातार चौथी बार ये जा रही है टनल में जायजा लेने के लिए, अपडेट लेने के लिए खुद नजरें बनाए हुए हैं। तमाम जानकारी केंद्र तक भी पहुंचाई जा रही है, केंद्र की तरफ से भी नजर रखी जा रही है। सीएम धामी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है, अधिकारियों से रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर जानकारी ली है।